लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। संसद के मानसून सत्र में आज पहली बार अमित शाह बोले, लेकिन सदन के भीतर नहीं बोले, संसद भवन के परिसर में बोले कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है। जबकि विपक्ष पूरे संसद सत्र में खड़े होकर कहता रहा, नारे लगाकर कहता रहा, संसद भवन के परिसर के बाहर खड़े होकर कहता रहा, चोरी पर तो बात कर लो, युवाओं के आंदोलन पर पैलेट गन किसने चलाई इस पर तो जवाब दे दो, चढ़ावा चोरी किसने किया इस पर तो जवाब दे दो। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इन टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, शर्त रख करके चर्चा के लिए हामी। लेकिन अब जब आज अमित शाह आकर बोले कि हम जवाब देने को तैयार हैं, तो विपक्ष ने कहा कि हम भाषण एक तरफा सुनने को तैयार नहीं है। आज सबसे पहले देखिए कि कैसे परिसर में यह सब बहस तेज हुई, लेकिन उसके पहले फिर से समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आज फिर से प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट का ये विजुअल देखिए और सोचिए कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब देने को तैयार हैं। खुद अखिलेश यादव केंद्र में आकर के अपने तमाम सांसदों को लेकर के प्रभु श्री राम के नाम पर आस्थावान हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावा का चोरी हो गई और इस पर न दूध का दूध हुआ न पानी का पानी। इस पर कौन जवाब देगा? और इस बात का सवाल संसद भवन के परिसर में समूचा विपक्ष पूछ रहा था, आज फिर पूछा। जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पैलेट गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिरकार दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगीत साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। आज लेकिन एक नई चीज हुई, अमित शाह आए। हालांकि संसद में अमित शाह आज ही नहीं कई बार इस सत्र में भी आए, लेकिन मीडिया के सामने नहीं आए। लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। आज पहली बार मीडिया के सामने आए और जब वो आए उसके पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ये घोषणा कर चुके थे कि अमित शाह नामक गुब्बारा फूट चुका है, अब उसमें जबरदस्ती हवा भर करके उसे फुलाया जा रहा है। पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए कि कैसे उन्होंने सीधे अमित शाह पर हमलावर होते हुए क्या बोला। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीत चुकी थी। आज जब संसद में फिर से बातचीत, माहौल गरमाना हुआ, उस समय एक तरफ केंद्र सरकार FCRA बिल ले आ रही थी, उसे होम मिनिस्टर नहीं पेश कर रहे थे, होम स्टेट मिनिस्टर नित्यानंद राय ने पेश किया। बाकी हमेशा की तरह किरण रिजिजू विपक्ष को ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि हम हर तरह के सवाल, चर्चा, जवाब इसको तैयार हैं, लेकिन बात हुई नहीं। लेकिन ठीक उसी सुबह संसद भवन के परिसर में बाहर की तरफ अमित शाह बोले, मीडिया से बोले, जवाब दिया। जो जवाब दिया इसको सुनिए। सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। अमित शाह जब अपनी बात कह रहे थे तो कितना आसानी से कह रहे थे कि हर चीज पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन वो कौन सी बातें होंगी जिस पर वो जवाब देंगे, इस पर बाकी लोगों को कहने का मौका कब मिलेगा। और एक और टेक्निकल बात सोचिए, आज है 12 अगस्त, कल है 13 अगस्त, इतने दिन बचे थे, रोज हंगामा विपक्ष करता रहा। अमित शाह ये बात आकर के मीडिया के सामने नहीं बोले कि वो चलो 3 बजे से 3 बजे तक चर्चा करा लो। अमित शाह आज बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है अब सदन खत्म होने वाला है,
चर्चा कितनी होगी? फिर आखिरी में हर बार के सत्र की तरह होगा ये कि 1-1.5 घंटे का अमित शाह का भाषण होगा, 1-1.5 घंटे का प्रधानमंत्री का भाषण होगा, सदन खत्म। जितने सवाल विपक्ष उठा रहा है उनके जवाब वो नहीं देते हैं। अमूमन पुराने इतिहास को खोज करके पिछली सरकारों पर ही हमला करते हैं। इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह की बातों का जवाब देते हुए जो बोला है उसको आप सुनिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राहुल गांधी ने जो कहा वो बात आप समझ पा रहे होंगे कि भाई केवल भाषण सुनना, एक तरफा भाषण सुनना, यह विपक्ष नहीं चाहता। वो साफ तौर पर कहता है बंदूक से किसने फायर करने का आदेश दिया, पैलेट गन किसने चलवाया, AK-47 किसने चलवाया, इस्तीफा हो, जवाबदेही हो, कोई कार्रवाई हो, आज तक आपने की नहीं। आप भाषण देने के लिए कह रहे हैं कि भाषण दे देंगे। ठीक इसी बात को अब दूसरे मुद्दे से जोड़ दीजिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, ये बात राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बोली, उस पूरे परिसर में जो लोग काम पर थे उन्होंने बोली, SIT की जांच हुई, भाषण हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, आज तक कोई भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या जब ये बोलने के लिए खड़ा होंगे अमित शाह तो ये जवाब देंगे कि कौन चोरी किया था? आप जांच तो करवाए ही नहीं, इस्तीफा तो ढंग से हुआ नहीं, और आप भाषण देते हुए पुराने इतिहास को पलट करके फिर चले जाते। उसमें राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ आप 10 बातें बोल देते और आपका IT सेल उसे वायरल करने में लग जाता। इसीलिए विपक्ष ने कहा कि हम भाषण सुनने के लिए आपके सामने नहीं आए। और देखिए अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने ये बात दोहराई है कि आप एक तरफा भाषण देंगे, एक तरफा बातें करेंगे, एक तरफा बातें, इस तरह से हम सुनना नहीं चाहते। ठोस जवाब, विपक्ष ठोस जवाब मांग रहा है। क्या सत्ताधारी दल के पास कोई ठोस जवाब है? हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात विपक्ष के जवाबों के साथ तैयार है। इसलिए आप देखे होंगे कि मीडिया भी जिस तरह से इंटरप्ट करके पूछती है। आज तो एक और वाकया हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो मीडिया का जो रवैया था इस पर भी एक छोटी सी क्लिप वायरल है कि कितनी बार मीडिया कैसे इंटेरोगेट करती है। कभी भी आपने किसी टीवी चैनल के कोई डिबेट शो हो उसको देख लीजिए, या विपक्ष के किसी नेता से जब मीडिया वाले कोई सवाल पूछ रहे हो उस लहजे को, उस टोन को देख लीजिए, और फिर इसकी तुलना सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के नेताओं से जब वो संवाद कर रहे होते हैं तब देखिए। इसकी मानगी जरा देखिए राहुल गांधी से कैसे मीडिया वाले बात कर रहे हैं, और यही बात राहुल गांधी ने पलटकर बोला। राइट, दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, नहीं सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। ऐसे ही वो रोज अखिलेश यादव से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे, और ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो बीजेपी आरोप लगाती। लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, जो दरअसल जनता का सवाल है, दरअसल इस देश के युवाओं का सवाल है, इस देश के लोगों का सवाल है, नागरिकों का सवाल है। मीडिया में गुस्सा लोगों और नागरिकों से नहीं आता। युवाओं के गुस्से को मीडिया अपना गुस्सा बनाकर सत्ता के सामने कभी गुस्से में सवाल नहीं करता।
ठीक इसी तरह से अमित शाह से एक काउंटर सवाल नहीं कर पाई मीडिया। जैसे मीडिया वहीं खड़े खड़े अमित शाह से पूछ लेती कि अच्छा आप यहीं से राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, देश के नेताओं को, विपक्ष के लोगों को एक जवाब दे दीजिए। जैसे वो बंदूक किसने चलवाई थी सर, यही बता दीजिए। अच्छा वो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कौन किया था, ये बता दीजिए। एक काउंटर क्वेश्चन मीडिया नहीं पूछ पाता। और फिर होता ये कि संसद में खड़े होकर, जैसे हर बार होता है, सबसे आखिर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये लोग बोलते हैं और उसके बाद केवल एक तरफा भाषण, उसमें कांग्रेस के खिलाफ बोलना, उसमें सपा के खिलाफ बोलना, उसने पिछली सरकारों ने क्या क्या किया, उनको धर्म विरोधी घोषित करना, उनको देश विरोधी घोषित करने के लिए इतिहास के पन्ने पलटना और फिर सारा गोल मटोल जलेबी बनाकर सत्र खत्म। इसीलिए विपक्ष इस बार सजग था, उसने कहा नहीं हम एक तरफा भाषण नहीं सुनेंगे। इसलिए जो संसद में ऐसा नहीं लग रहा गुब्बारा फूटा। अमित शाह एक तरफ तैयारी कर रहे हैं और सियासी गलियारों की बात करें तो जैसे FCRA बिल आया और इसके साथ साथ परिसीमन वाला बिल, अमित शाह अपने काम में लगे हुए हैं। 360 सांसद, बड़ा काम है अमित शाह का। लोकसभा चुनाव में वो उनकी कमी रह गई, जो रास्ते वो अख्तियार करते हैं सीटों को जीतने के लिए, जो अब सब भारत जान गया है। मैं जाता हूँ लोगों के बीच तो कई बार लोग कहते हैं जैसे वोट चोरी किया, पैसा अकाउंट में डाला, मीडिया को कैप्चर किया, चुनाव आयोग को कैप्चर किया, फिर भी 240 पर रुक गए। अब उसे 360 पहुंचाना है तो अमित शाह अब उस काम में लगे हैं। इसलिए अमित शाह को समय कम मिल पाता, चैम्बर में आते हैं। अच्छा अमित शाह को आप सुनते हुए देख रहे थे, विपक्ष कह रहा है आप आके जवाब दो, वो कह रहे हैं वो हल्ला मचा रहे इसलिए मैं जवाब नहीं जा पा रहा हूँ। किसको आप मजाक बना रहे हैं? और कौन सा लोकतंत्र? आप 360 सांसद के परिसीमन का बिल पास हो जाए और जोड़ तोड़, खरीद बिक्री, धमकी, क्या नहीं चल रहा है। बस ये है कि औपचारिक रूप से नहीं चल रहा है। सरकार है जो करती है सब देश हित में करती है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है, क्योंकि नागरिक आप हैं, अंततः इस सब का असर आपके जीवन पर पड़ना है, आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ना है। इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर आप कितनी नज़र रखते हैं और कैसे समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बातें आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।